बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जुझारू और बहुत उत्साही शिक्षा मंत्री भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी, विभाग के सभी हमारे उपस्थित अधिकारीगण, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिनको हमने इन्वेस्टर्स मीट में ब्रांड एम्बेसडर के नाते हिमाचल प्रदेश में एक दायित्व संभाला था, जो हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़कर के काम कर रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, यामी गौतम जी, और पूरे इसमें बैंकों के सभी अधिकारीगण, चाहे वो आईसीआईसी के हैं, तो वो आईडीबीआई के हैं, और विशेष तौर से इस कार्यक्रम में तो मुझे जानकारी मिली कि सिप्ला के हमारे मित्रों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इस नए इनिशिएटिव के लिए अपने शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा समय से पूरा विश्व गुजर रहा है। स्वाभाविक रूप से उसमें हमारा देश भी, हमारे देश के साथ साथ में हमारा प्रदेश भी, हम भी गुजर रहे उस दौर में से, आप भी उस दौर में से गुजरे। और कोई भी हमारे समाज का वर्ग, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नौकरी पेशे वाला है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बागवान है, हर एक व्यक्ति को उस दौर में से गुजरना पड़ा है। और उस दृष्टि से जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो एक बहुत विकट परिस्थितियों के दौर में से गुजरी, और वो हमारे पढ़ाई करने वाले बच्चे, हमारे देश का भविष्य, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के नाते उनको हम मानते हैं। हम सब लोग उस दौर में से जब गुजर रहे थे, एक परिस्थिति ऐसी आई कि समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। सब कुछ बंद, लॉकडाउन का एक दौर हमने जब देखा, और उस दौर में हमको ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं अब आने वाले समय में परिस्थितियां किस प्रकार से हमको सामना करना पड़ेगी। लेकिन उस दौर में जब एक बात को हमने देखा कि हम मिल नहीं सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, सामूहिक रूप से जैसे हम काम करने के लिए निकलते थे, घर से निकलते थे, वो संभव नहीं है, क्योंकि वायरस इजाजत नहीं देता है। ऐसे हालात में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एक विजन हमेशा देश के लिए रहा। बतौर मुख्यमंत्री भी जब रहे तब भी वो टेक्नोलॉजी का जिक्र हमेशा करते थे, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की आदत डालिए, ये बात कहते थे। और यहां तक कि संगठन वालों को भी इस प्रकार से वो कहते रहते थे। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जब 2014 में उन्हें दायित्व संभाला, उसके पश्चात एक नए कॉन्सेप्ट के साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, डिजिटल इंडिया। और इस डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है, इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्र सरकार में किसी प्रधानमंत्री ने इतने ज्यादा फोकस के साथ, आग्रह के साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए आग्रह किया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, और वो हमारे काम आया। वो हमारे काम कैसे आया कि उसमें उस चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक माहौल खड़ा जब किया, जब हम सब लोग उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे,
तो लॉकडाउन का वो दौर जब हमारे सामने था, उस वक्त एक ही माध्यम रह गया कि घर बैठ करके भी हम काम कर सकते हैं। तो उसका रास्ता एक ही था हमारे पास। वो रास्ता ये था कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसका हमको लाभ लेना चाहिए, और हमने लाभ लिया भी। मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, उससे पहले मुझे बतौर मुख्यमंत्री लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया था, इस कोविड के इस दौर से पहले, फर्स्ट फेज के दौर से पहले। अगर आप मानेंगे तो मैं पूरे उस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ ऑफिसर्स की मीटिंग, इंटरेक्शन, और उसके बाद जो हमारे बहुत सारी जो योजना रहती हैं उनके सिलसिले में जो हमारे लाभार्थी हैं उनके साथ सिर्फ 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाया था। लेकिन जब ये दौर आया टेक्नोलॉजी, ये खासतौर से ये संकट आया, उसके बाद हमारी एक दिन की एवरेज 2 से कम होती ही नहीं थी। 3, 4, 5 तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में होती थी, जब लॉकडाउन का दौर था फर्स्ट फेज का। और उसके बाद दूसरे फेज का भी, ये जो वायरस का, कोविड का दौर आया, तो इस दौरान भी हमने जो है वो एक दिन में 2-2, 3-3 जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है करके, जो है जहां लोग थे वहीं बैठ करके हम काम करते रहे। और उसका परिणाम हम कह सकते हैं, मैं इस बात को मैं आपके सामने कह सकता हूं कि जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए जो हम फिजिकली हम जाते थे, जब जाना संभव नहीं हो पाया, तो मैंने इस कोविड के दौरान ही लगभग 4000 करोड़ रुपीस की जो है इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन जो है वो डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से जो है वर्चुअल कार्यक्रम करके जो है वो, ये मैं मतलब इस बात के लिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि हमारे बच्चों के कैरियर का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। वो बहुत बड़ा संकट था। तो हमारे ये भी प्रयत्न होते थे कि बच्चों को ज्यादा मोबाइल के साथ नहीं रखना चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा नहीं करना चाहिए, कारण उसमें कि बच्चा जो है वो पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन जो है, फोकस और स्टडीज पर नहीं रहेगा। इसलिए इसको हम मोबाइल के साथ और इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा मतलब जुड़ने के लिए आग्रह भी नहीं करते थे। अगर वो कोशिश भी करते तो हम उसके लिए दुराग्रह करते थे, उल्टा करते थे कि नहीं नहीं भाई ये सारा मोबाइल पे क्यों क्या लगे हो, ऐसा करके बोलते थे। लेकिन हालात ऐसे बने जब ये बहुत लंबा हो गया कोविड का, तो हमारे पास बच्चों की पढ़ाई का विषय आया, बच्चों का भविष्य कैसे बचाएं। आने वाली जनरेशन के सामने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक संकट हो गया था। तो फिर बात हट करके वही बात आई कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको ऑनलाइन क्लासेस के लिए आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो स्थिति तो नहीं मैं कह सकता हूं कि जिस स्थिति में, क्योंकि जब एक्चुअल क्लास होती है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसका इम्पैक्ट अलग है, उसकी सारी, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट होता है, उसका असर भी अलग तरह का होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब आप सब वो करने की स्थिति में नहीं थे कि एक्चुअल आप क्लासरूम में जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उस सूरत में रास्ता जब एक ही बचा था, जो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थी, वो यही थी कि ऑनलाइन क्लासेस हम करें और उसमें मोबाइल के माध्यम से अपने जो भी हमारे जो डिजिटल हमारे गैजेट्स हैं उनके माध्यम से जुड़ करके हम काम बच्चों का पढ़ाई का करवाएं। और उस दिशा में मैं हिमाचल प्रदेश में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके साथ सारी टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काफी हिमाचल में कठिनाइयां, हालांकि काफी कठिनाइयां थी, रिमोट एरिया में कई बार नेटवर्क का कनेक्टिविटी का इशू होता था, कई तरह की परिस्थितियां होती थी, लेकिन फिर भी मोर और लेस जो है उसमें बहुत अच्छा परिणाम उसमें हमारे सामने आया। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि जो हर घर पाठशाला कार्यक्रम हमने चलाया और जिसमें लगभग जो जोड़ने का जो कार्यक्रम रहा, जो 8 लाख छात्रों को उसमें जोड़ा गया, जो मुझे जानकारी दी गई है। और ये भी मैं इस बात से मैं सहमत हूं, पहले वर्ष में जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो 3 पॉइंट तक ही हमने फोकस रखा था उसमें ज्यादा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो
और जो वर्कशीट के रूप में जो शिक्षा सामग्री जो का देने का जो होता है उसका जो है प्रसार जो है वो डेली का जो है वो उन तक पहुंचाना, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करना। और दूसरा उस पर जो जो है वो वीकली जो है व्हाट्सएप क्विज का जो है वो उनको उसका संचालन करना, ये भी एक बहुत उसमें महत्वपूर्ण इनिशिएटिव उस दृष्टि से रहा। और उसके साथ जो तीसरा जो है जो जो माता पिता के साथ उन तक पहुंचने के लिए जो एक और एफर्ट्स जो है जो किया गया उसमें जो ईपीटीएम का किया गया, तो उस वो भी एक मतलब मुझे लगता है कि बहुत एक सार्थक एक हमारा एक प्रयास रहा। और कार्यक्रम के जो दूसरे वर्ष में जो मौजूदा पहलू को जारी रखते हुए जो मुझे जानकारी दी कि छात्रों के लिए अध्यापकों द्वारा लाइव क्लासेस और फोन क्लास भी शुरू की गई। ये एक नया इनिशिएटिव, थोड़ा आगे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके हमने एक प्रयत्न किया, एक प्रयास किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगभग 80% जो है वो हम जो है वो हर घर पाठशाला जो है वो इस डिजिटल कार्यक्रम के माध्यम से जो है हमने अपनी रीच को पहुंचाने में सफलता हासिल की। और अभिभावक और शिक्षकों ने, सब लोगों ने इसकी सराहना की। बहुत अच्छा संदेश उनकी ओर से भी आया इस दृष्टि से भी कि अच्छा एक प्रयत्न हुआ, एक प्रयास हुआ है। और मुझे ये बात भी बताते हुए पहले वर्ष के सफलता के पश्चात जो है दूसरे वर्ष हम ऑनलाइन माध्यम से जो है हमारा टारगेट अब है कि हम 100% तक पहुंचे। अब उसके लिए बहुत जगह जरूरत है उसमें, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास साधन की कमी, सुविधा की कमी है, उस दृष्टि से वो स्मार्टफोन नहीं ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि पूरे देश भर में, जैसे माननीय मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि शायद हिमाचल प्रदेश ये इनिशिएटिव लेने वाला पहला प्रदेश है जहां एक प्रयास उस दिशा में किया गया कि स्मार्टफोन जो है वो बच्चों तक पहुंचाने का एक अनूठा तरीका निकाला है। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा, यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन एक प्रयास किया गया है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सब इसमें जुड़ें, आगे बढ़ करके इसमें काम करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्मार्टफोन जो है उपलब्ध करवाने में जो है वो सहयोग करें। जैसे मंत्री जी ने कहा कि मैं उन्होंने आज घोषणा की कि मैं 100 स्मार्टफोन जो है मैं स्वयं जो है वो बच्चों को देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी एक प्रेरणा देने वाली बात है। जिन बच्चों के पास इस सुविधा की कमी है उनको ये सुविधा जब उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से उनको इस बात का लाभ होगा। और मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि जब ये हालात ऐसे अगर हमारे रहे कोविड के कारण, अगर हम बच्चों की क्लासेस नहीं लगवा पाए तो उस सूरत में मुझे लगता है कि ये ही एक माध्यम होगा जिससे हम बच्चों को आगे हम पढ़ा सकते हैं, उनको चला सकते हैं। और जहां हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा कि जो हमारी समग्र शिक्षा की जो हमारी टीम है उसने जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और रेडियो का लाभ उठा करके जो एक व्यापक अभियान चलाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो स्मार्टफोन देने वाले जो लोग होते हैं, लोग होंगे इसमें, तो उनके सिलसिले में जो बात कही गई है कि भी उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, जो भी इसमें मदद के लिए आगे आएंगे। और मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितने से जितने जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए लोग और पब्लिक सेक्टर से हमारे जो जुड़े हुए लोग जो है यूनिट से जुड़े हुए हैं, CSR के अंतर्गत जो है वो मदद करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है वो जो बहुत सुरक्षित होगा, उनके पास वो सुविधा उपलब्ध होगी। और क्योंकि इस सुविधा के अभाव में वो ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में इस विशेष अभियान के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शिक्षा विभाग के इस प्रयास की सराहना करता हूं। और यामी गौतम जी इस कार्यक्रम में जुड़ी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ में हमारे बहुत सारे जो बैंक सेक्टर से जो साथी जुड़े हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी जो हमारे लोग जुड़े हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हैं।
और मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस अभियान को और गति देने के लिए, सहयोग देने के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि देश का भविष्य जो ऐसे संकट में आज की तारीख में है, इस कोविड की वजह से, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, उसको संबल मिले, उसको मदद मिले, उसको सहयोग मिले, ये मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत के लिए, इसके शुभारंभ के लिए, इस प्रयास के लिए माननीय मंत्री जी को, इनकी सारी टीम को और सारे जितने भी आज साथी जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।